नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। 69वां अध्याय। शुक्र द्वारा संजीवनी का प्रयोग। नंदी दानव युद्ध। शिव का शुक्र को उदरस्थ करना। शुक्र कृत शिव स्तुति और विश्व दर्शन। प्रमथ देवों से युद्ध में दैत्यों की हार। शिव वेश में अंधक का पार्वती हेतु विफल प्रयास। पुनः दैत्य देव और इंद्र जंभ युद्ध। माताली का जन्म और सारथ्य दैत्यों का नाश। जंभ कुजंभ वध। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। पुलस्त्वाचो ततः स्वसैन्यमालक्ष्य निहतं प्रमरथैरथ। अन्धकोऽभ्येत्य शुक्रं तु इदं वचनं ब्रवीतो। भगवान् स्वां समाश्रित्य वयं बाधाम देवताः। अथान्यानपि विप्रर्षे गन्धर्वसुरकिन्नरानो। तदीयं पश्य भगवानो मया गुप्ता वरूथिनी। अनाथेवो यथा नारी प्रमथैरपि काल्यते। कुजम्भादाश्च निहता भ्रातरो मम भार्गवो। अक्षया प्रामथाश्चामीहि कुरुक्षेत्रो फलं यथा। तस्मात् कुरुष्व श्रेयो नो नाजयेमो यथा परे। जयेम चापरान् युद्धे तथा त्वं कर्तुमर्हसि। शुक्रोन्धक कवचः श्रुत्वा सान्त्यायन परमाद्भुतं। वचनं प्राह देवर्षे ब्रह्मार्षि दानवेश्वरम्। तद्वितार्थं यतिष्यामि करिष्यामि तवो प्रियम्। इत्येव मुक्ता वचनं विद्यां संजीवनी कविः। आवर्तयामास तदा विधानेन शुचिव्रतः। तस्यामावर्त्यमानायां विद्यायां सुरेश्वराः। ये हता प्रथमं युद्धे दानवास्ते समुत्थिताः। कुजम्भादिषु दैत्येषु भूयः एवोत्थितेष्वथो। युद्धायाम्यागतेस्तेवो नन्दी शङ्करं ब्रवीतो। महादेवो वचो मह्यं शृणु त्वं परमाद्भुतम्। अभिचिन्त्यामसह्यं चामृतानां जीवनं पुनः। ये हता प्रमथैर्दैत्या यथा शक्त्या रणाजिरे। ते समुज्जीविता भूयो भार्गवेणाथ विद्ययाः। तदिदं तैर्महादेवो महत्कर्मो कृतं रणे। संजातं स्वल्पमेवेशो शुक्रविद्याबलाश्रयातो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इत्येव मुक्ते वचने नन्दिताकुलनन्दिना। प्रत्युवाचो प्रभु प्रीत्याः स्वार्थसाधनमुत्तमम्। गच्छ शुक्रं गणपते ममान्तिकमुपानय। अहं तं संयमिष्यामि यथा योगं समेत्य हि। इत्येव मुक्तो रुद्रेण नन्दी गणपतिस्ततः। समाजगामो दैत्यानां चमूम शुक्रो जिघक्षयाः। तं ददर्शसुरश्रेष्ठो बलवानो हयकन्धरः। असंरुरोधो तदा मार्गं सिंहस्येव पशुर्वने। अममूपीत्याह नन्दन्दी वज्रेणो शतपर्वणा। सापपाताथो निसंज्ञो ययो नन्दी ततस्त्वरन्। ततः कुजम्भो जम्भश्चो बलो भृत्यस्त्वया शिरा। अपञ्चदानवशार्दूला नन्दिनं समुपाद्रवतो। तथान्ये दानवश्रेष्ठा अमयेह्लादपुरोगमाः। नानाप्रहरणायुद्धे गणनाथामभिद्रवन्। ततो गणानामाधिपतं कुट्यमानं महाबलो। वसमपश्यन्त देवास्तं पितामहपुरोगमाः। तं दृष्ट्वा भगवान् ब्रह्मा प्राह शक्रय पुरोगमान्। साहाय्यं क्रियतां शम्भोरेतदन्तरमुत्तमम्। पितामहोक्तं वचनं श्रुत्वा देवासवासवाः। समापतन्तो वेगेन शिवसैन्यमथाम्बरातो। तेषामापततां वेगः प्रमथानां बले बभौ। आपगानां महावेगं पतन्तीनां महार्णवे। ततो हलहला शब्दः समजायतो चोभयोः। बलयोर्घोरसङ्कासोः सुरप्रमथायोरथः। औस्तमन्तामुपागम्य नन्दी संगृह्य वेगवान्। रथात् भार्गवमाक्रामतो सिंहः क्षुद्रं मृगं यथा।
तमादाय हराभ्यासमागमदगणनायकः निपात्य दक्षिणा सर्वानथ शुक्रं न्यवेदयतो तमानीतं कविं सर्वः प्राक्षिपदवदने प्रभु भार्गवं त्वाव्रततनुः जठरे वसान्यवेशयतो असः शम्भुना कविश्रेष्ठो ग्रस्थो जठरमस्थितः तुष्टावय भगवन्तं तु मुनिर्वार्भिर्यथा दिरातो। ओम नमः शिवाय। शुक्रवाचो वरदाय नमस्तुभ्यं हराय गुणशालिने शंकराय महेशाय त्र्यंबकाय नमो नमः। जीवनाय नमस्तुभ्यं लोकनाथो वृषाकपि मदनाग्रे कालशत्रुः वामदेवाय ते नमः। स्थाणवे विश्वरूपाय वामनाय सदागते महादेवाय सर्वाय ईश्वराय नमो नमः। त्रिनयन हर भव शंकर उमापते जीमूत केतो ग्रहाग्रहय शमशान निरतः भूत विलेपन शूलपाणे पशुपते गोपते तत्पुरुषोत्तमे नमो नमस्ते। इदम् इत्थं स्तुतः कविवरेण हरोथ भक्त्या प्रीतो वरं वरय दद्मि त्वयेत्युवाच। सा प्राह देववर देहि वरं ममाद्य यद्य तवैव जठरातो प्रतिनिर्गमोऽस्तु। ततो हरोक्षणीति तदा निरुध्य प्राह द्विजेन्द्राय विनिर्गमश्वाहा। इत्युक्तमात्रो विभुना चचारा देवोदरो भार्गवपुङ्गवस्तु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। परिभ्रमन् ददर्शाथो शम्भोरेवोदरे कविः भुवनार्णवपातालान् वृत्तान् स्थावरजङ्गमैः। आदित्यान् बसवो रुद्रान् विश्वे देवान् गणास्तथा यक्षान् किं पुरुषाद्यादीनो गन्धर्वाप्सरसां गणान् मुनीन् मनूज सन्ध्याश्च अपशु कीटकपिपीलिकान् वृक्षगुल्मान् गिरीन् वल्यः अफलमूलौषधानि च स्थलस्थांश्च जलांश्चानिमिषानि चापि चतुष्पदानो सद्विपादानो स्थावराञ्जो जङ्गमानपि अव्यक्ताश्चैव व्यक्ताश्च सगुणान् निर्गुणानपि। सा दृष्ट्वा कौतुकाविष्टो परिभ्रामो भार्गवा तत्रासतो भार्गवस्य दिव्यः संवत्सरो गतः। नाचान्तमलभद ब्रह्मास्ततः श्रान्तो भवत कपिः सहस्रान्तं वीक्ष्य चात्मानमनालाभिन्निर्गम् मंबसी भक्तिनम्रो महादेवं शरणं समुपागतम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। शुक्रवाचो विश्वरूपो महारूपो विश्वरूपाक्षसूत्रधृको असहस्राक्ष महादेवं त्वामहं शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। नमोऽस्तु ते शंकर सर्वशंभो सहस्रनेत्राङ्गिभुजङ्गभूषण द्रष्टैव सर्वान् भुवनास्तवोदरे श्रान्तो भवन्तं शरणं प्रपन्नः। इत्येव मुक्ते वचने महात्मा शम्भुर्वचः प्राह ततो विहस्य। निर्गच्छ पुत्रोऽसि ममाधुनं त्वं शिश्वेन भो भार्गववंशचन्द्र। नाम्ना तु सुकृति चराचरस्त्वां स्तोष्यन्ति नैवात्र विचारमन्यतो। इत्येव मुक्त्वा भगवान् मुमोचो शिश्नेन शुक्रं सचनैर्जगामो। विनिर्गतो भार्गववंशचन्द्रः शुक्रात्वमापाद्य महानुभावः। प्रणम्य शम्भुं सजगाम तूर्णं महासुराणां बलमोत्तमोजा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भार्गे पुनरायाते हे दानवः मुदिता भवन् अपुनर्युध्याय विदद्धुरमतिशः गणेश्वरैः। गणेश्वरास्तान् सुरान् महामरणैर्
महामर्गणैरथाः युयुधुः कुशलं युध्यं सर्वम् एव जपेप्स्यः ततो सुरगणानां च देवतानां च युध्यताम् द्वन्द्वयुध्यम् असमभवद् घोररूपं तपोधनाम् अन्धको नन्दिनं युध्ये शङ्कुकर्णा त्वया शिराः कुम्भज्युद्धं बलिधीर्मानो नन्दिसेनं विरोचनः अश्वग्रीवो विशाखं च शाखो भृत्यमयोधयतो बाणास्तथा नैगमेयं बलं राक्षसपुङ्गवः विनायको महावीर्याः परध्वद्धरो रणे संक्रुद्धो राक्षसश्रेष्ठम् अतुहुण्डं समयोधयतो दुर्योधनस्य बलिनं घण्टाकर्णमयोधयतो हस्ती चाकुण्डजठरम् अह्लादो वीरं घटोदरम् एते हि बलिनां श्रेष्ठा दानवः प्रथमास्तथा संशोधयन्ति देवर्षे दिव्याब्दानां शतानि शतो औस्तताक्रातुमथायान्तम् वज्रपाणिभिस्थितम् अवारयामास बालवाञ्जो जम्भो नाम महासुरः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। शम्भुनामासुरपतिः सा ब्राह्मणमयोधयतो अमहोजसं कुम्भजस्य विष्णुं दैत्यान्तकारिणं विवस्वन्तं रणे सालवो वरुणं त्रिशिरास्तथा द्विमूर्धा पवनं सोमं राहुर्मित्रं विरूपधृको अष्टौ ये बसवाख्याताः धराद्यास्ते महासुरान् अष्टावेव महेश्वासान् वरयामासुराहवेः सर्वा सलवः पाका पुरोथो विप्रथु प्रथु वातापि चेल्व लश्चैव नासा शास्त्रार्थयोधिनाः विश्वे देवगणान् सर्वान् विश्वक्सेन पुरोगमान् एक एव रणे रौद्राः कालनेमिर्महासुराः एकादशैव ये रुद्रास्तानेकोऽपि रणोत्कटः बोधयामास योधयामास तेजस्वी विद्वन्माली महासुरः उद्वास्विनो च नरको भास्करानेव संवरः साध्याय मरुद्गणाश्चैव निवातो कवचादयाः एवं द्वन्द्वसहस्राणि प्रमथा मरदानवैः कृतानि चासुराब्दानां दशति षट्महामुनेः यदा नासकिता योद्युम दैव तैर्मरारयाः तदा मायां समाश्रित्य ग्रसन्तः क्रमशोऽव्ययानो ततो भवच्छैलपृष्ठम् अप्राव्रड समप्रभे आवृतं वर्जितं सर्वैः प्रमथैरमरैरपीः दृष्ट्वा शून्यं गिरिप्रस्थं ग्रास्तांश्च प्रमथामरानो अक्रोधादुत्पादयामासो रुद्रो जृम्भायि कामवशी तया स्पृष्ट्यादनुसुताः अलसा मन्दभासिनः वदनं विकृतं कृत्वा मुक्तशस्त्रं वृजम्भिरेः अजृम्भमासेन च तदा दानवेषु गणेश्वराः असुराश्च निर्यूतस्तूर्णाः दैत्यदेहेभ्यः आकुलाः मेघप्रभेभ्यो दैत्योभ्यो निर्गच्छन्तो मनोत्तमाः अशोभन्ते पद्मपत्राक्षाः मेघेभ्यो इव विद्युतः गणामरेषु चासमम् अनिर्गतेषु तपोधना आयुध्यन्त महात्मानो भूयः एवातिकोपितः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। ततस्तु देवैः सगणैः दानवाः सर्वपालितैः पराजीयन्त संग्रामे भूयो भूयस्त्वहर्निशम् ततस्त्रिनेत्रः स्वाम सन्ध्यां सप्ताब्दौ शतिके गते कालेभ्युपासत तदा असोष्टादश भुजो व्ययाः असंसप्रस्यास्य सरस्वत्यां स्नात्वा च विधिना हरा कृतार्थो भक्तिमान् मूर्धनाः पुष्पाञ्जलिमुपाक्षितं ततो ननाम शिरसा ततश्चक्रे प्रदक्षिणम् हिरण्यगर्भेत्यादित्या अमुपतस्थे जजामः और नमो त्वष्ट्रे नमो नमस्तेस्तु सम्यगुच्चार्य शूलधृको और ननार्थ भाव गंभीरम और दूरदंडम भ्रमयन बलातो परिनृत्यति देवेशे गणास चैवामरास्तथा और नृत्यन्ते भाव संयुक्ता हरस्यार्विलासिनः और संध्यामुपास्य देवेशा परिनृत्य यथेच्छया युद्धाय दानवै सार्धं मतिं भूया समादधेः ततो मर्गणः सर्वैस्त्रिनेत्रो भुजपालित
निर्जितैः दानवा निर्जिता सर्वैः बलिर्भिः भयवर्जितैः स्वबलं निर्जितं दृष्ट्वा मत्वा जेयं च शङ्करम् अन्धकः वसुन्धमाहूयो इदं वचनं ब्रवीतो वसुन्ध भ्रातासि मे वीरा विश्वास्य सर्वशस्तुषु तद्वादाम्यद्य यद्वाक्यं तच्छ्रुत्वा यत् क्षमं कुरुः दुर्जयोषो रणपर्टु धर्मात्मा करणान्तरैः समासते हि हृदये पद्माक्षी शैलनन्दिनी तद्दुत्तिष्ठस्य गच्छामोः यत्रास्ते चारुहासिनी तत्र नाम मोहयिष्यामि हररूपेण दानवः भवान् भवस्यानुचरो भवनन्दी गणेश्वरः ततो गत्वाथ सुभूत्वा तां ते जेष्यामि प्रमथानुसुरान् इत्येव मुक्ते वचने बाढं सुन्दोभ्याभासतो समजायतो शैलादिरन्धकः शङ्करोऽप्यभूतो नन्दिरुद्रो ततो भूत्वा महासुरे चमूपति सम्प्राप्तो मन्दरगिरिं प्रहारे क्षतविग्रहो। ओम नमः शिवाय। हस्तमालम्ब्य सुन्दस्य अन्धको हरमन्दिरम् अविवेशो निर्विशङ्केनो चित्तेनासुरे सत्तमाः ततो गिरिसुता दूरायादायान्तं वीक्ष्य चान्धकम् अमहेश्वर वपुश्छन्नं प्रहारैर्जर्जरच्छविवम् असुन्दं शैलादिरूपस्थमवष्टाभ्याविशत ततः तं दृष्ट्वा मालिनीं प्राह असूयसां विजयां जयाम् अजये पश्यस्व देवस्य मदर्थे विग्रहं कृतम् अशत्रुर्भृदानवरस्तैस्तोदुत्तिष्ठस्व सत्वरम् घृतमानय पौराणं जीविका घृतमानय पौराणम अबीजिकाम लवणम दधी व्रणभंगम करिष्यामि स्वयमेव पिनाकिनः कुरुष्व शीघ्रं सूयसे स्वभर्तुर्व्रणनाशनम् इत्येव मुक्त्वा वचनं समुत्थाय वरासनातो अभ्युदयो तदा भक्त्याः मन्यमाना वृषध्वजं शूलपाणिस्ततः स्थित्वा रूपं चिह्नानि यत्नतः अन्वियेशो ततो ब्रह्मन्नोभव पार्श्वस्थितो वृषो वसा ज्ञात्वा दानवं रौद्रं मायाच्छादितविग्रहम् अपयानं तदा चक्रेः गिरिजा अपयानं तदा चक्रे गिरिराजसुता मुने देव्याश्चिन्तयमाज्ञाय सुन्दं त्यक्त्वान्धकोऽसुरः समाद्रवत वेगेनो हरकान्तां विभावरी समाद्रवत दैतेयो येन मार्गेण सागमतो अपस्कारान्तरं भञ्जन् अपादप्लुतिभिराकुलः तमापतन्तं दृष्ट्वैवो गिरिजा प्राद्रावद्भयातो गृहं त्यक्त्वा अह्युपवनं सखीभिः सहिता तदा उत्तरत्राप्यानुजगामासो मदान्धो मुनिपुङ्गवः तथापि न ससापयनं तपसो गोपनायतु तद्भ्यादाविशद्गौरीं श्वेतार्को कुसुमं शुचिः विजयाद्या महागुल्मे असम्प्रयातालयं मुने नष्टायामाथ पार्वत्यां भूयो हैरण्यलोचनी सुन्दमहस्ते समादाय स्वासैन्यं पुनरागमतो अन्धके पुनरायाते स्वावलं मुनिसत्तम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम समन्वयः प्रावर्तत महायुध्यम प्रमथासुरयोरथा ततो मारगणश्च श्रेष्ठो विष्णुश्चक्रगदाधराः निजघानासुरबलं शङ्करप्रियकाम्ययाः असारङ्ग चाप्याच्युतैर्बाणैः संस्तूय दानवर्षभः पञ्चषट्सप्तष्टौ च बन्धपादैर्घना इव गदयाः कांश्चिदौ अचिधीचक्रेणान्याञ्जनार्दनाः खड्गेन चाचकर्तान्यानो दृष्ट्यान्यान् भस्मसाद्व्यधातो हलेनाकृस्य चैवान्यात् मुसलेन व्यूचरणयतो गरुडः पक्षपाताभ्यां तुण्डेनाप्यूरसाहनतो सा चादिपुरुषो धाता पुराणा प्रपीतामहा भ्रामयन् विपुलं पद्ममभ्यासिञ्चितवारिणः संस्पृष्टा ब्रह्मतो येनो सर्वतीर्थो मयेन हि गणामरगणाशान् बनवा
नागशताधिकाः दानवास्तेन तो येनो संस्पृष्टाश्चाघहारिणः सवाहनाक्षयं जगमुः कुलीसेनेव पर्वतः दृष्ट्वा ब्रह्महरियुद्धे घातयन्तो महासुरानो सत्क्रतुश्चो दुद्रावो प्राग्रह्य कुलिसम्बली तमापतन्तं सम्प्रेक्ष्य बलो दानव सत्तमः मुक्त्वा देवं गदापाणिं विमानस्थं च पञ्चजं सक्रमेवाद्रवदयुद्धम् अमुष्टिमुद्दम्य नारदाः बलवान् दानवपतिर्जयितो देवदानवैः तमापतन्तं त्रिदशेश्वरस्तु दोष्णां सहस्रेण यथा बलेन वज्रं परिभ्राम्य बलस्य मूर्ध्निं चिक्षेपहे मूढहतोऽस्युदीर्य सहतस्य मूर्ध्नि प्रवरोऽपि वज्रो जगाम तूर्णं हि सहस्रधामुने बलो द्रवत देवपतेश्च भीतः पराङ्मुखो भूत समरान् महर्षि तं चापि जम्भो विमुखं निरीक्ष्य भूत्वा प्राहिनायोक्तमेतद् तिष्ठस्व राजासि चराचरस्य नाराजधर्मे गदितं पलायनम्। ओम नमः शिवाय। सहस्राक्षरो जाम्बवाक्यं निशम्य भीतास्तूर्णं विष्णुमागान् महर्षि उपेत्याह श्रूयतमवाक्यमीशो त्वं मे नाथो भूत भव्येश विष्णु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। तमोवाचो हरिचक्रं त्यक्त्वा दर्पं प्रजाधुनाः अप्राथर्यवस्यायुधं वहनी सा ते दास्यात्य संशयम् जनार्दन वचा श्रुत्वा सक्रस्त्वा ऋतविक्रमः शरणं पावक मगादिदं चोवाच नारदाः शक्रुवाचो निघ्नतो मे बलं वज्रं कृशानो घतधागतम् एष चाहूयते जम्भस्तस्माद्देह्यायुधं मम। पुलस्त्युवाचो तमाह भगवान् बहिनी प्रीतोऽस्मि तव वासवाः यत्त्वं दर्पं परित्यज्य मामेवो शरणं गतः इत्युच्चार्या स्वाशक्त्यास्तुः शक्तिं निष्क्राम्य भावतः अप्रदादिन्द्राय भगवानो रोचमानो दिवं गतः तमादाय तदा शक्तिं शतघण्टा सुदारुणामो प्रत्युदयो तदा जम्भं हन्तु कामोरिमर्दनः तेनातीयसा दैत्याः सहसैवाभिसंद्रुतः क्रोधं चक्रे तदा जम्भो निजघानो गजाधिपम् जम्भ मुष्टिनिपातेनो भग्नकुम्भट्कटो गजः निपयातो तथा शैलः शक्रवज्र हतः पुरा पतमानाद द्विपेन्द्रास्तुः शक्रश्चाप्लुत्य वेगवान् त्यक्त्वैव मन्दरगिरिं पपातो वसुधातले पतमानं हरिं सिद्धाश्चारणाश्च तदा ब्रुवन् मा शक्र तपस्त्वाद्धो भूतले तिष्ठ वासवः सा तेषां वचनं श्रुत्वा योगी तस्थो क्षणं तदा प्राह चैतान् कथम योत्स्ये अपत्रो असुभिः सह। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तमूचुरदेव गन्धर्वाः माम विषादं व्रजेश्वरा अयुध्यस्व त्वां समारुह्य प्रेषयिष्याम यद्रथम् इत्येव मुक्ता विपुलं रथं स्वास्तिकलक्षणम् अवानरध्वज संयुक्तं हरिभिर्हरिर्युतम् अशब्द शुद्धजाम्बूनदमयम् अकिङ्किणीजालमण्डितं सक्राय प्रेषयामासुरविश्वासा वसुपुरोगमाः तमागतमुदीक्ष्याथो हीनं सारथिना हरिः अप्राहयोस्ते कथं युद्धे संयमिष्ये कथं ह्ययानो यदि कश्चिद्धि सारथ्यं करिष्यति समाधुनाः ततोऽहं घातये शत्रून् नान्यथेति कथञ्चनाः ततो ब्रुवांस्ते गन्धर्वाः नाशमाकं
सारथिर्विभु अविद्यते स्वयमेवास्वत्वम् असंयन्तु मिहार्हसीः इत्येव मुक्ते भगवान् त्यक्त्वा हास्यन्दनमुत्तमम् क्षमातलं निपतातयवो अपरिभ्रष्टस्तगम्बरः अचलन मौलीर्मुक्तकचः अपरिभ्रष्टायुधाङ्गदाः अपतमानं सहस्राक्षं दृष्ट्वा भूः समकम्पताः अपृथिव्यां कम्पमानायां समीकरसे तपस्विनी भार्या ब्रवीत प्रभो बालं बहिनी कुरु यथा सुखम् सा तु शीलाभचा श्रुत्वा किमर्थमिति चाब्रवीतो सा चाह श्रूयतां नाथो दैवज्ञा परिभाषितम् यदेयं कम्पते भूमिस्तदा प्रक्षिप्यते बहिः यद्वा ह्यतो मुनिश्रेष्ठो तद्भवेद् द्विगुणं मुनेः एतवाक्यं तदा श्रुत्वा बालमादाय पुत्रकं निराशङ्को बहिः शीघ्रम् अप्राक्षिपतोक्षमातले द्विजः अभूयो योगुलार्थाय प्रविष्टो भार्यया द्विजः निवारितो गता बेलाः अर्धहानिर्भविष्यति इत्येव मुक्ते देवर्षेर्बहिर्निर्गम्य वेगवानो ददर्श बालद्वितीयम् असमरूपावस्थितम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तम दृष्ट्वा देवता पूज्या भार्या चाद्भुत दर्शनाम् अप्राह तत्त्वं न विन्दामि यत् पृच्छामि वदस्व ततो बालस्यास्य द्वितीयस्य अकिः भविष्यद्गुणा बोधः भाग्यानि चास्य यच्चोक्तम् अकर्म तत् कथयाधुनाः असाब्रवीण्यादिते वक्षेः वदिष्यामि पुनः प्रभो असो ब्रवीद बदमय वैद्य अनोचेन्यास्नामि भोजनम् असा प्राह श्रूयताम ब्रह्मन् वदिष्ये वचनं हितम् अकातरेणाद्य यत् पृष्टं भाव्यः करूरयं किलः इत्युक्तवती वाक्ये तु बाल एव त्वचेतनः अजगाम साह्यं शक्रस्य कर्तु सौत्य विशारदः तं व्रजन्तं हि गन्धर्वाः विश्वावसु पुरोगमाः अज्ञात्वेन्द्रस्यैव साहाय्ये तेजसा समवर्धयनो गन्धर्वतेजसा युक्ता शिशुशक्रं समेत्य हि अप्रोवाच हि देवेशो प्रियो यान्त्या भवामि ते तच्छ्रुत्वास्य हरिः प्राह कस्य पुत्रोऽसि बालक संयन्तासि कथं चास्वान् असंशयः प्रतिभाति मे असो ब्रवीदृष्टि तेजोत्थम् अक्षमभवम विद्धि वासवः अगन्धर्व तेजसा युक्तम् अबाजीयान् विशारदम् तच्छ्रुत्वा भगवान् चक्राखम्भेजो योगिनम्बरः सह चापि विप्रेतनयोः अमातलिर्नां विश्रुताः ततोधिरूढस्तु रथं शक्रस्त्रीदशपुङ्गवाः रश्मीनो समीकतनयोः माताली प्रगृहीतवानो ततो मन्दरमागम्य विवेशो रिपुवाहिनीम् अप्रविशन् दद्रसे श्रीमान् पतितं कार्मुकं महतो सहस्रं पञ्चवर्णाभम् असितरक्तासितारुणम् अपाण्डुच्छायं सुरश्रेष्ठस्तं जग्राह समार्गणतो ततस्तु मनसा देवान् राजः सत्त्वा तमोमयानो नमस्कृत्यं शरं चापि साधिज्ये विनियोजयतो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्णत्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ततो निश्चेरूरत्युग्राः सरावर्हीणवाससाः अब्रह्मेश विष्णूनामाङ्काः असूदयन्तो सुरान् रणे आकाशं विदिशः पृथ्वीं दिशश्च चासरोत्करैः असहस्राक्षोति पटु अभिश्चादायामास नारदः गजो विद्धो हयो भिन्नाः पृथिव्यां पतितो रतः महामान्त्रो धरां प्राप्तः सद्यासी दक्षरातुरः पदातिः पतितो भूम्यां सक्रमा ताडितः हत प्रधान भूयिष्ठं बलम तद्भवद्रिपुः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तं साक्रबाणाभिहतं दुरासदम् सैन्यं समालक्ष्य तदा कुजम्भः जम्भासुरश्चापि सुरेशमव्ययम् प्रजाग्मतुर्ग्राह्य गदेषु घोरी तावापतन्तौ भगवान् निरीक्ष्य सुदर्शनेनारिविनाशनेन विष्णुकुजम्भं निजघान् वेगात् सहस्यन्दनाद्गां गमदो गतासुः
तस्मिन् हते भ्रातरिमाधवेन जम्भस्ततः क्रोधवशं जगाम। क्रोधान्वितः साक्रमुताद्रवद्रणे सिंहं यथैणोति विपन्न बुद्धिः। तमापितन्तं प्रसमीक्ष्य शक्र त्यक्त्वैव चापं ससरं महात्मा। जग्राह शक्तिं यमदण्डकल्पां तमाग्निदत्तां रिपवे ससर्जो। शक्तिं सघण्टाकृतने स्वनां वै दृष्ट्वा पतन्तीं गदया जघान। गदां चक्रत्वा सहसैव भस्मसात् बिभेद जम्भं हृदये चतुर्णम्। सख्या सभिन्नो हृदये सुरारी पपात भूम्यां विगतासुरेवो। तब वीक्ष्य भूमौ पतितं विसंज्ञं दैत्यास्तु भीता विमुखा बभूवुः। जम्भे हते दैत्यबले च भग्ने गणास्तु हृष्टा हरिमर्चयन्तः। वीर्यं प्रशंसन्ति शताक्रतुश्च सह गोत्रभिक्ष्वार्विमुपेत्य तस्थौ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इस प्रकार श्री 52 पुराण में 69वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब हिंदी अर्थ का पाठ करते हैं। ओम नमः शिवाय। अथ श्री 52 पुराण 69वां अध्याय। शुक्र द्वारा संजीवनी का प्रयोग। नंदी दानव युद्ध। शिव का शुक्र को उदरस्थ रखना। शक्रकृत शिव स्तुति और विश्वदर्शन। प्रमथ देवों से युद्ध में दैत्यों की हार। शिव वेश में अंधक का पार्वती हेतु विफल प्रयास करना। पुनः दैत्य देव और इंद्रजम्भ युद्ध। माताली का जन्म और सारथ्य। दैत्यों का नाश। जम्भ कुजम्भ का वध। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुलस्त्य जी बोले, हे नारद जी, उसके बाद अंधक ने अपनी सेना को प्रमथों द्वारा मारी गई जान करके शुक्राचार्य के निकट जाकर यह वचन कहा। भगवान विप्र से हम आपके ही बल पर देवता, गंधर्व, असुर, किन्नर एवं अन्य प्राणियों को बाधित करते हैं, परंतु भगवान आप देखिए कि मेरे द्वारा संरक्षित हमारी यह सेना अनाथनी नारी सी होकर प्रमथों द्वारा काल के मुख में भेजी जा रही है। हे भार्गव, कुजम्भ आदि मेरे भाई तो मारे गए हैं और ये प्रमथगण कुरुक्षेत्र तीर्थ के फल के सदस्य अक्षय बने हुए हैं। ओम नमः शिवाय। अतः आप हम लोगों के लिए कल्याण का विधान करें, जिससे हम लोग शत्रुओं के द्वारा जीते ना जाएं, और ऐसा भी उपाय करें जिससे हम लोग युद्ध में दूसरों को जीत सकें। हे देवर्षि, ब्रह्मर्षि शुक्राचार्य ने अंधक की बात को सुनकर दानवेश्वरों को आश्वासन देते हुए उनसे कहा, मैं तुम्हारे कल्याण के लिए उद्योग करूंगा और तुम्हारा प्रिय करूंगा। ऐसा कहकर पवित्र व्रत वाले शुक्राचार्य ने विधान के अनुसार संजीवनी विद्या को प्रकट किया। उस विद्या के प्रकट होने पर युद्ध में पहले मारे गए सभी असुरेश्वर और दानव जीवित हो गए। ओम नमः शिवाय। उसके बाद कुजम्भ आदि दैत्यों ने फिर उठ खड़े होने तथा युद्ध करने के लिए उत्साहित होने पर नंदी ने शंकर से कहा, हे महादेव, आप मेरा अत्यंत अद्भुत वचन सुनिए। मरे हुए लोगों का फिर से जी उठना कल्पना से परे तथा असहनीय है। संग्राम में प्रमथों ने जिन दैत्यों को बलपूर्वक मारा था, उन्हें भार्गव ने संजीवनी विद्या द्वारा पुनः जीवित कर दिया है। अतः हे महादेव, हे ईश, उन सभी ने युद्ध में जो उत्कृष्ट कार्य किया था वह शुक्र की विद्या के बल से महत्वहीन हो गया, सब नष्ट हो गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुल को आनंद देने वाले नंदी के इस प्रकार कहने पर महादेव ने स्नेह पूर्वक स्वार्थ सिद्ध करने वाला उत्तम वचन कहा। हे गणपति, तुम जाओ और शुक्र को मेरे समीप लेवा लाओ, फिर मैं उन्हें पाकर योग क्रिया से संयमित कर दूंगा। रुद्र के ऐसा कहने पर गणपति नंदी शुक्राचार्य को पकड़ लाने की कामना से दैत्यों की सेना में गए। हयकंधर नाम के बलवान श्रेष्ठ असुर ने उन्हें सेना में आते हुए देख लिया और जिस प्रकार साधारण पशु दुस्साहस से वन में
सिंह का मार्ग रोक दे, उसी प्रकार उसके मार्ग को उसने रोका। नंदी ने समीप जाकर शतपर्व वज्र से उसे मारा और वह अचेत होकर गिर पड़ा। उसके बाद नंदी तुरंत वहां से आगे निकल गया। उसके बाद कुजम्भ, जम्भ, बल, व्रत और अहसरा नाम के 5 श्रेष्ठ दानव नंदी की ओर दौड़े। इसी प्रकार युद्ध में भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों को धारने वाले मैं एवं ह्लाद आदि दानव श्रेष्ठों ने भी नंदी का अनुसरण किया। फिर पिता महादि देवों ने महाबली दानवों के द्वारा कूटे जा रहे गणाधिप को देखा। भगवान ब्रह्मा ने उसे देखकर इंद्र आदि देवताओं से कहा, आप लोग इस उत्तम उपयुक्त अवसर पर शंभु की सहायता करें। ओम नमः शिवाय। पितामह के कहे हुए वचन को सुनकर इंद्र आदि देवता आकाश मार्ग से जल्दी ही शिव की सेना में आ गए। समुद्र में जाती हुई नदियों के महावेग के सदृश प्रथमों की सेना में आकाश से आते हुए देवताओं का वेग सुशोभित हुआ। उसके बाद प्रमुखों और असुरों दोनों पक्षों की सेनाओं में भीषण युद्ध उत्पन्न हुआ। उसी समय अवसर पाकर तीव्र गति वाले नंदी जिस प्रकार सिंह क्षुद्र मृग को दबोच लेता है, उसी प्रकार भार्गव को लेकर रथ से भाग चले। गणनायक उन्हें लेकर सभी रक्षा करने वालों को मारते हुए शंकर के पास पहुंच गए। शुक्राचार्य को उन्होंने उनके निकट निवेदित कर दिया। समर्थ शंकर ने लाए हुए उन शुक्र को अपने मुख में फेंका और अक्षुण्ड शरीर वाले भार्गव को अपने उदर में ज्यों का त्यों रख लिया। शंभु से ग्रस्त होकर उनके उदर में स्थित हुए वे मुनि श्रेष्ठ शुक्र प्रेम पूर्वक उन भगवान की स्तुति करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शुक्राचार्य ने कहा, हे प्रभु, गुण से संपन्न आप वरदानी हर को नमस्कार है। शंकर महेश त्रिनेत्र को बार बार नमस्कार है। लोकों के स्वामी वृषाकपे आप जीवन स्वरूप को नमस्कार है। हे कामदेव के लिए अग्नि स्वरूप काल शत्रु आप वामदेव को नमस्कार है। स्थाणु विश्वरूप वामन सदागति महादेव पार्श और ईश्वर आपको बार बार नमस्कार है। हे त्रिनयन, हे हर, हे भव, हे शंकर, हे होमापते, हे जीवित केतु, हे गुहाग्रह, हे शमशान निरत, हे भूत विलोचन, हे त्रिशूल धारिण, हे पशुपते, हे गोपते, हे श्रेष्ठ परम पुरुष आपको बार बार नमस्कार है। इस प्रकार कविवर शुक्राचार्य के भक्ति पूर्वक स्तुति करने पर शंकर ने कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो, मैं तुम्हें वर दूंगा। उन्होंने कहा, हे देववर, इस समय मुझे यही वर दीजिए कि मैं पुनः आपके उदर से बाहर निकलूं। इसके बाद शंकर ने नेत्रों को बंद कर कहा, हे द्विजेंद्र, अब तुम बाहर निकल जाओ। परंतु शंकर के इस प्रकार कहने पर भी वे भार्गव श्रेष्ठ शुक्राचार्य उनके उदर में विचरण करने लगे। भगवान शंकर के उदर में विचरण करते हुए शुक्राचार्य ने शंकर के ही उदर में चराचर प्राणियों को व्याप्त सारा जगत, समुद्र एवं पातालों को देखा। आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, विश्वदेवों, गणों, यक्षों, किमपुरुषों, गंधर्वों, अप्सराओं, मुनियों, मनुष्यों, साध्यों, पशुओं, कीटों, पिपीलिकाओं, वृक्षों, गुल्मों, पर्वतों, लताओं, फलों, मूलों, औषधियों, स्थल पर रहने वाले, जल में रहने वाले, अनिमिषियों, निमिषियों, चतुष्पदों, द्विपदों, स्थावरों, जंगमों, अव्यक्तों, व्यक्तों, सगुणों एवं निर्गुणों को देखते हुए कुतूहलवश उस उदर में ही भार्गव चारों ओर घूमने लगे। भृगुवंशी शुक्राचार्य को वहां इस प्रकार रहते हुए 1 दिव्य वर्ष बीत गया, परंतु ब्रह्मन शुक्र को अंत नहीं मिला और वे थक गए। स्वयं को थका हुआ देखकर और बाहर निकलने के मार्ग ना पाकर आत्मा को वश में करने वाले वे भक्ति से नम्र होकर महादेव की शरण में आ गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शुक्र ने कहा, हे विश्वरूप, हे महारूप, हे विश्वरूपाक्ष, हे सूत्रधारिण, हे सहस्त्राक्ष, हे महादेव, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे शंकर, हे सर्व, हे शंभो, हे सहस्त्र नेत्रांगी, हे सर्वभूषण, आपके उदर में सभी भुवनों को देखते देखते थक कर मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस प्रकार के वचन कहने पर महात्मा शंभु ने हंसकर यह वचन कहा, अब तुम मेरे पुत्र हो गए हो, इसलिए हे भार्गव वंश के चंद्र, मेरे शिश्न से बाहर निकलो। अब समस्त चराचर जगत तुम्हारी स्तुति शुक्र के नाम से करेगा। इसमें किसी
अन्य प्रकार के विचार का ध्यान नहीं है। ऐसा कहकर भगवान ने शिष्ण मार्ग से शुक्र को मुक्त कर दिया और वे बाहर निकल कर आए। शुक्रत्व प्राप्त कर बाहर निकले ओजस्वी महानुभाव भार्गव वंश चंद्र शंभु को प्रणाम कर शीघ्र महासुरों की सेना में चले गए। ओम नमः शिवाय। शुक्राचार्य के वापस आ जाने पर दानव प्रसन्न हो गए। उन्होंने गणेश्वरों के साथ फिर युद्ध करने का विचार किया। उसके बाद देवताओं सहित विजय की कामना वाले सभी गणेश्वरों ने उन असुरों से भयंकर युद्ध किया। हे तपोधन, उसके बाद युद्ध करने में लगे हुए असुर गणों एवं देवताओं में भयानक द्वंद्व युद्ध हुआ। अयहसिरा शंकुकर्ण के साथ, बुद्धिमान बलि कुंभध्वज के साथ और विरोचन नंदीसेन के साथ भिड़ गए। अश्वग्रीव विशाख के साथ और शाख वृत्त के साथ, बाण नैगमेघ के साथ और राक्षस पुंगव बल के साथ लड़ने लगा। युद्ध में कुपित होकर परशु धारण करने वाले महापराक्रमी विनायक राक्षस श्रेष्ठ तुहुंड के साथ भिड़ गए और दुर्योधन बलशाली घंटाकर्ण के साथ युद्ध करने लगा। हस्ती कुंड जठर के साथ और ह्लाद वीर घटोदर के साथ लड़ने लगा। हे देवर्षि, बलवानों में श्रेष्ठ ये सभी दानव एवं प्रमथगण आपस में 600 दिव्य वर्षों तक संग्राम करते रहे। जंभ नाम के बलशाली असुर के सामने आ रहे वज्रपाणी इंद्र को रोक दिया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शंभु नाम का असुरराज ब्रह्मा से लड़ने लगा और कुजंभ दैत्यों का अंत करने वाले महान ओजस्वी विष्णु से युद्ध करने लगा। साल्व सूर्य से, त्रिसरा वरुण से, द्विमूर्धा पवन से, राहु सोम से और विरूपधृक मित्र से लड़ने लगा। धरादि नाम से विख्यात 8 वसुओं ने सरभ, सलभ, पाक, पुर, विप्रथु, प्रथु, वातापी और इलवल इन 8 महान धनुर्धारी असुरों को युद्ध में लड़कर पीछे हटा दिया। ये असुर भांति भांति के अस्त्र और शस्त्र लेकर लड़ने लगे। कालनेमी नाम का भयंकर महासुर युद्ध में अकेला ही विश्वक्सेन आदि विश्व देवगणों के साथ युद्ध करने लगा। ओम नमः शिवाय। रण में उत्कट तेज वाले विद्युन्माली नाम के महासुर ने अकेले ही 11 रुद्रों को डटकर सामना किया। नरक ने दोनों अश्विनी कुमारों से, सरम्ब ने 12 भास्करों से एवं निवात कवचादि ने साध्यों और मरुदगणों से युद्ध किया। हे महामुने, इस प्रकार 8 दिव्य वर्षों तक प्रमुखों एवं दानवों ने हजारों की संख्या में 2-2 लड़ाके वीर आपस में द्वंद्व युद्ध करते रहे। जब असुरगण इस प्रकार देवों से युद्ध करने में समर्थहीन हो गए, तब उन लोगों ने माया का सहारा लेकर देवों को क्रमशः निगलना आरंभ कर दिया। ओम नमः शिवाय। उसके बाद सारे प्रमुखों और देवों से रहित पर्वत वर्षाकालीन मेघ के समान दानवों से ढक गया। पर्वत प्रांत को शून्य और प्रमुखों तथा देवों को ग्रसित हुआ देखकर विजितेंद्रिय रुद्र ने क्रोध से जम्भायिका को उत्पन्न किया। उनके स्पर्श करने पर अस्त्रों को छोड़कर धीरे धीरे बोलते हुए आलस्य से पूर्ण दानव मुख को विवर्ण बनाकर जम्भाई लेने लगे। दानवों के जम्भाई लेते समय आकुल होकर गणेश्वर एवं देवता लोग दैत्यों की देह से अविलंब बाहर निकल आए। ओम नमः शिवाय। मेघ के समान दैत्यों के शरीर से बाहर निकल रहे कमल के सदृश आंखों वाले देव श्रेष्ठ देवगण बादल से निकलने वाली बिजली की भांति शोभित हो रहे थे। हे तपोधन, गणों और देवों के बाहर आ जाने पर वे महान दैत्य ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय अत्यंत कुपित होकर युद्ध करने लगे। उसके बाद शंभु से पालित गणों एवं देवों ने युद्ध में दानवों को दिन रात बारंबार हराया। उसके बाद 700 वर्षों का समय बीत जाने पर 18 भुजाओं वाले अविनाशी त्रयंबक शंकर अपनी नित्य क्रिया की संध्या करने लगे। ओम नमः शिवाय। उन भक्तिमान शंकर ने जल का स्पर्श कर आचमन कर विधि पूर्वक सरस्वती में स्नान किया। वे कृतार्थ हो गए। उन्होंने पुष्पांजलि सिर से लगाकर समर्पित की। उसके बाद उन्होंने सिर झुकाकर प्रणाम एवं उसके पश्चात प्रदक्षिणा कर हिरण्यगर्भ इत्यादि मंत्र से सूर्य की वंदना की और जप किया। उसके बाद त्वष्ट्रे नमो नमस्तेस्तु इसका स्पष्ट रूप से उच्चारण कर शूलपाणी शंकर बलपूर्वक अपना बाहुदंड घुमाते हुए भाव गंभीर होकर नाचने लगे। देवेश्वर के नाचने पर उनके अनुयायी गण और देवता भी वैसे ही भाव विभोर होकर नृत्य करने लगे।
ओम नमः शिवाय। संध्योपासन करके इच्छानुकूल नृत्य करने के बाद शंकर ने फिर दानवों से संग्राम करने का विचार किया। फिर तो शंकर की भुजाओं से रक्षित बलशाली और निर्भय संपूर्ण देवताओं ने सारे दानवों को जीत लिया। अपनी सेना को पराजित देखकर तथा महादेव को पराजित करने में कठिनाई जान करके अंधक ने सुंदर को बुलाकर यह वचन कहा, हे वीर सुंद, तुम मेरे भाई हो और सभी विषयों में तुम मेरे विश्वासी हो, इसलिए आज मैं तुमसे जो कहता हूँ उसे सुनकर यथाशक्ति उसे पूर्ण करो। किन्हीं मुख्य कारणों से युद्ध करने में परम चतुर ये धर्मात्मा दुर्जय हैं। मेरे हृदय में कमलनेनी पार्वती बसी हुई है, अतः उठो हम वहां चलें जहां वह मधुर मुस्कान वाली पार्वती स्थित है। दानों, वहां मैं शंकर का रूप धारण करके उसे मुग्ध कर लूंगा, भुलावे में डाल दूंगा। तुम शंकर का अनुचर गणेश्वर नंदी बन जाना। तब वहां पहुंच करके और उसका सुख भोग कर प्रमुखों एवं देवों को जीतूंगा। ऐसा कहने पर सुंद ने कहा, ठीक है। उसके बाद वह सैलादी नंदी बन गया और अंधक शिव बन गया। ओम नमः शिवाय। उसके बाद महासुर अंधक और सेनापति सुंद शस्त्रास्त्रों की मार से अधिक घायल हुए शरीर वाले रुद्र और नंदी का रूप धारण कर मंदरगिरी पर जा पहुंचे। ओम नमः शिवाय। असुर श्रेष्ठ अंधक सुंद का हाथ पकड़कर निडर होकर महादेव के मंदिर में घुस गया। उसके बाद सैलादी नंदी के रूप में स्थित सुंद को पकड़कर मारों से जर्जर महादेव के शरीर में छिपे अंधक को दूर से आते देखकर पार्वती ने यशस्विनी, मालिनी, विजया तथा जया से कहा, देखो हे जय, देखो मेरे स्वामी के शरीर में मेरे लिए दानव शत्रुओं ने किस प्रकार जर्जरित कर डाला है। इसलिए अविलंब उठो, पुराना घी, बीजिका, लवण और दही ले आओ। पिनाक धारण करने वाले शंकर के घावों में मैं स्वयं ही भरूंगी। यशस्विनी शीघ्र अपने स्वामी के घावों को भरो। ऐसा कहते हुए आसन से उठकर उसे वृषध्वज शंकर समझती हुई वे भक्तिपूर्वक उनके पास आ गईं। उसके बाद खड़ी होकर वे शंकर के रूप एवं चिन्हों को भली भांति देखने लगीं। हे ब्राह्मण, उन्होंने देखा कि उसकी बगल में स्थित दोनों वृष नहीं हैं, इसलिए उन्हें यह मालूम हो गया कि यह माया से छिपे शरीर वाला भयानक दानव है। ओम नमः शिवाय। हे मुने, उसके बाद गिरिराज की कन्या भाग चली। देवी के विचार को समझकर अंधकासुर सुंद को छोड़कर शीघ्रता पूर्वक शंकर प्रिया विभावरी पार्वती के पीछे उसी रास्ते से दौड़ पड़ा जिसमें वे भाग गईं। चरण के चपेटों से राह की रुकावटों को चूर चूर करते हुए वह अधीरता पूर्वक दौड़ पड़ा। उसे आते देख गिरितन्या पार्वती भय से और भाग चली। हे मुनिवर, उसके बाद देवी सखियों के साथ घर छोड़कर उपवन में चली गईं। वहां भी मदांध अंधक उनका पीछा करता हुआ पहुंच गया। इतने पर भी अपने तप की रक्षा के लिए उन्होंने उसे साप नहीं दिया, किंतु गौरी स्वयं उसके डर से पवित्र सफेद अर्क के फूल में छुप गईं। ओम नमः शिवाय। हे मुने, विजया आदि भी घनी झाड़ियों में छिप गईं। उसके बाद पार्वती के अदृश्य हो जाने पर हिरण्याक्ष का पुत्र अंधक सुंद का हाथ पकड़कर पुनः अपनी सेना में वापस आ गया। हे मुनि सत्तम, अंधक के अपनी सेना में पुनः लौट आने पर प्रमुखों और असुरों में घमासान युद्ध हुआ। उसके बाद अमर गणों में श्रेष्ठ चक्र एवं गदा धारण करने वाले विष्णु भगवान शंकर का प्रिय करने की इच्छा से असुर सेना का संहार करने लगे। सारंग नामक धनुष से निकले हुए बाणों से 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 श्रेष्ठ दानव उसी प्रकार विदीर्ण होने लगे जैसे सूर्य की किरणों से अंधकार विदीर्ण हो जाता है। हे जनार्दन ने कुछ को गदा से तथा कुछ को चक्र से मार डाला, किन्हीं को तलवार से काट डाला और किन्हीं को देखकर ही भस्म कर दिया तथा कुछ असुरों को हल द्वारा खींचकर मूसल से चूर्ण विचूर्ण कर दिया। ओम नमः शिवाय। गरुड़ ने अपने दोनों डैनों की मार से चोंच तथा छाती के बल से अनेक दैत्यों को मौत के घाट उतार दिया। पुरातन आदि पुरुष धाता प्रपितामह ने विशाल कमल को घुमाते हुए सभी देवगणों को जल से अभिषिंचित किया। सर्वतीर्थ रूप ब्रह्म जल का स्पर्श होने से गण तथा देवता लोग नौजवान हाथियों से भी अधिक पराक्रम वाले हो गए और 100 पाप दूर करने वाले उस जल के स्पर्श के प्रभाव से
सवारी के बाद दानव ऐसे नष्ट होने लगे जैसे वज्र से पर्वत नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा और विष्णु को संग्राम में महासुरों को मरते हुए देखकर उत्साह में आकर बलशाली इंद्र भी अपना वज्र लेकर दौड़ पड़े। पुलस्त जी कहते हैं, हे नारद जी, उन्हें आते देखकर देवों एवं दानवों ने अजेय शक्तिशाली श्रेष्ठ दानवपति बल गदाधर विष्णु और विमान आरूढ़ ब्रह्मा से लड़ना छोड़कर मुट्ठी तानकर इंद्र से ही युद्ध करने के लिए दौड़ पड़ा। ओम नमः शिवाय। उसे आते देखकर देवताओं के स्वामी इंद्र ने हजारों भुजाओं से अपनी शक्ति भर वज्र को घुमाते हुए उसे बल से सिर पर हे मूढ़ अब तुम मारे गए कहकर फेंक दिया। मुने वह श्रेष्ठ वज्र भी उसके सिर पर शीघ्र ही हजारों टुकड़ों में टूट गया। बल इंद्र की ओर दौड़ा। हे महर्षि, देवराज भयभीत होकर युद्ध से विमुख हो गए, भाग गए। उन्हें विमुख होकर भागते देख जंभ ने आगे आकर कहा कि यह उचित नहीं है, रुकिए, आप समस्त स्थावर जंगम के राजा हैं, राज धर्म में लड़ाई के मैदान से भागने का नियम नहीं है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे महर्षि, जंभ का वचन सुनकर भयभीत होकर इंद्र जल्दी से विष्णु के समीप चले गए। वहां जाकर उन्होंने कहा, हे ईश, आप मेरी बात सुने। हे भूत तथा भव्य के स्वामी, हे विष्णु, आप मेरे स्वामी हैं। जंभ मुझे शास्त्रास्त्र से रहस्य देखकर बहुत अधिक ललकार रहा है। हे भगवान, आप मुझे आयुध दें, मैं आपकी शरण में आया हूँ। विष्णु ने इंद्र से कहा, इस समय अपने पद के अहंकार को छोड़कर तुम अग्निदेव के पास जाओ और उनसे आयुध के लिए प्रार्थना करो, वे निस्संदेह तुम्हें आयुध प्रदान करेंगे। नारद जी जनार्दन की बात सुनकर तीव्र गति वाले इंद्र अग्नि की शरण में चले गए और उन्होंने उनसे इस प्रकार कहा। इंद्र ने कहा, अग्निदेव, बल को मारने में मेरा वज्र सैकड़ों टुकड़े हो गया है। यह जंभ मुझे ललकार रहा है, अतः आप मुझे आयुध प्रदान करें। पुलस्त जी बोले, भगवान अग्निदेव ने उनसे कहा, हे वासव, मैं आपके ऊपर प्रसन्न हूँ क्योंकि आप अहंकार छोड़कर मेरी शरण में आए हैं। ऐसा कहने के बाद प्रकाश युक्त भगवान अग्निदेव ने भावपूर्वक अपनी शक्ति से एक दूसरी शक्ति निकालकर उसे इंद्र को दे दिया और वे स्वयं आगे चले गए। शत्रु का मर्दन करने वाले इंद्र सैकड़ों घंटाओं से युक्त उस भीषण शक्ति को लेकर जंभ को मारने के लिए चल पड़े। उन अत्यंत यशस्वी के सहसा पीछा करने पर जंभ ने कोपपूर्वक गजाधिप ऐरावत पर वार कर दिया। ओम नमः शिवाय। जंभ की मुट्ठी के आघात से हाथी का कुंभस्थल विदीर्ण हो गया। उसके बाद वह इस प्रकार गिर पड़ा जैसे पूर्व काल में इंद्र के वज्र से आहत होकर पर्वत गिरता था। इंद्र गिरते हुए गजेंद्र से वेग पूर्वक उछले और मंदर पर्वत को भी छोड़कर पृथ्वी की ओर नीचे गिर पड़े। ओम नमः शिवाय। उसके बाद गिरते हुए इंद्र से सिद्धों एवं चारणों ने कहा, हे इंद्र, आप पृथ्वी पर ना गिरें, आप रुकें। उनकी बात सुनकर योगी इंद्र उस समय क्षणभर के लिए रुक गए और बोले, मैं बिना वाहन के इन शत्रुओं से कैसे लड़ूंगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवताओं और गंधर्वों ने उत्तर दिया, हे ईश्वर, हे इंद्र, आप चिंतित ना हो, हम लोग जो रथ भेज रहे हैं उस पर चढ़कर आप युद्ध करें। ऐसा कहकर विश्वावसु आदि ने स्वास्तिक के आकार वाले कपिध्वज से युक्त हरित वर्ण के अश्वों से जुते शुद्ध स्वर्ण से बनाए गए एवं किंकणी जाल से मंडित विशाल रथ इंद्र के लिए भेज दिया। इंद्र सारथी से रहे तो उस रथ को देखकर बोले, मैं युद्ध में कैसे लड़ूंगा और कैसे घोड़ों को संयत करूंगा, दोनों काम एक साथ कैसे करना पाना संभव होगा। इस समय मेरे सारथी का काम यदि कोई करे तो मैं शत्रुओं का नाश कर सकता हूँ, अन्य किसी प्रकार नहीं। उसके बाद गंधर्वों ने कहा, हे विभो, हमारे पास कोई सारथी नहीं है, आप स्वयं घोड़ों को नियंत्रित कर सकते हैं। ऐसा कहने पर भगवान इंद्र उत्तम रथ को छोड़कर अस्त व्यस्त हुए माल्य और वस्त्रों के साथ पृथ्वी पर गिर गए। पृथ्वी पर गिरते समय इंद्र का सिर कांप रहा था, उनके बाल बिखर गए और उनके आयुध तथा बाजूबंद नीचे गिर पड़े थे। इंद्र को गिरते हुए देख पृथ्वी कांपने लगी। पृथ्वी के कांपने पर समीक ऋषि की तपस्विनी पत्नी ने कहा, हे प्रभु, बालक को संभाल कर बाहर ले जाइए। उन्होंने शिला की
बात सुनकर कहा, क्यों? उसने कहा, हे नाथ सुनिए, ज्योतिषियों का कहना है कि इस भूमि के कांपने पर वस्तुएं बाहर निकाल दी जाती हैं, क्योंकि मुनि श्रेष्ठ उस समय बाहर रखी हुई वस्तु दुगनी हो जाती है। इस वाक्य को सुनकर उस समय ब्राह्मण ने अपने बालक पुत्र को लेकर निःशंक ही पृथ्वी पर बाहर रख दिया। फिर 2 गायों के लिए भीतर प्रविष्ट होने पर पत्नी ने ब्राह्मण को निवारित करते हुए कहा, अब समय बीत चुका है, अब इस समय आधे भाग की हानि हो जाएगी। पुलस्त जी कहते हैं, देवर से ऐसा कहने पर ब्राह्मण ने शीघ्रता से बाहर निकलकर देखा कि समान आकार के 2 बालक पड़े हुए हैं। उन्हें देखकर उसने देवताओं की पूजा करने के बाद अपनी अद्भुत ज्ञानमती पत्नी से कहा, मैं इसका रहस्य नहीं समझता, अतः मैं जो पूछता हूँ उसे बतलाओ। यह बतलाओ कि इस दूसरे बालक में कौन से गुण होंगे। इसके भाग्यों एवं कर्मों को भी तुम अभी बतलाने का कष्ट करो। पत्नी ने कहा, हे स्वामिन, मैं तुम्हें आज नहीं बतलाऊंगी, फिर कभी दूसरे समय बतलाऊंगी। उन्होंने कहा, आज ही मुझे बताओ, अन्यथा मैं भोजन नहीं करूंगा। उसने कहा, ब्राह्मण आप सुनिए, आपने आर्द्रता से जो पूछा है उस हितकर बात को मैं कहती हूँ। यह बालक निश्चय ही कारू शिल्पी होगा। ऐसा कहने पर अज्ञान अवस्था में होते हुए भी वह सूत कर्म में कुशल बालक इंद्र की सहायता के लिए गया। विश्वावसु आदि गंधर्वों ने उस बालक को इंद्र की सहायता के लिए जाते हुए जानकर उसके तेज को बढ़ा दिया। ओम नमः शिवाय। गंधर्वों के तेज से परिपूर्ण होकर बालक ने इंद्र के निकट जाकर कहा, हे देवेश, आइए आइए, मैं आपका प्रिय सारथी बनूंगा। उसे सुनकर इंद्र ने कहा, हे बालक, तुम किसके पुत्र हो? तुम घोड़ों को कैसे संयमित करोगे? इस विषय में मुझे संदेह हो रहा है। उसने कहा, वासव, मुझे ऋषि के तेज से बल वैभव में बढ़े, भूमि से उत्पन्न एवं गंधर्वों के तेज से युक्त अश्वयान में पारंगत समझो। यह सुनकर योगी श्रेष्ठ भगवान इंद्र आकाश में चले गए। माताली नाम से विख्यात वह ब्राह्मण पुत्र भी आकाश में चला गया। उसके बाद देव श्रेष्ठ इंद्र रथ पर चढ़ गए और समीक पुत्र माताली ने प्रग्रह लगाम पकड़ ली। ओम नमः शिवाय। उसके बाद मंदरगिरी पर पहुंचकर वे इंद्र शत्रु सेना में प्रविष्ट हो गए। प्रवेश करते समय सुरश्रेष्ठ श्रीमान इंद्र ने बाण युक्त सफेद, लाल, काला, ऊषा कालीन, लालिमा वाले एवं सफेद रंग से मिले पीले रंग वाले पचरंगे एक महान धनुष को पड़ा हुआ देखा और बाण के साथ ही उसे उठा लिया। उसके बाद रजः सत्व तमोमय त्रिगुणमय ब्रह्मा विष्णु और महेश। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवों को मन से नमस्कार करके उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाकर बाण का संधान किया। उससे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के नामों से अंकित मोर के पंख लगे हुए अत्यंत भयंकर बाण निकले और असुरों का संहार करने लगे। पुलस्त जी कहते हैं, हे नारद जी, उन इंद्र ने बड़ी चतुराई से बाणों की बौछार से आकाश, पृथ्वी, दिशाओं एवं विदिशाओं में भर दिया। हाथी बुरी तरह बिंध गए, घोड़े विदीर्ण हो गए और रथ पृथ्वी पर गिर पड़े एवं हाथी का संचालक महावत बाणों से व्याकुल होकर कराहता हुआ धरती पर गिर गया। इंद्र के बाणों से घायल हुए पैदल युद्ध वाले सूरवीर भूमि पर गिर पड़े। इस प्रकार शत्रु की सेना में के बहुतेरे प्रधान वीर मारे गए। इस दुर्धर्ष अपराजेय सेना को इंद्र के बाणों से मारी जाती हुई देखकर असुर, कुंभज और जंभ भयानक गदाओं को लेकर अविनाशी सुरेंद्र की ओर चल पड़े। ओम नमः शिवाय। भगवान विष्णु ने उन दोनों कुजंभ और जंभ को शीघ्रता से सामने आते देखकर शत्रु संहारक सुदर्शन चक्र से कुजंभ को मारा। वह प्राणहीन होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मीपति श्री विष्णु के द्वारा भाई के मारे जाने पर जंभ क्रुद्ध हो गया। कुपित होकर वह युद्ध में इंद्र की ओर ऐसे दौड़ा जैसे विचार शक्ति नष्ट हो जाने पर मृग सिंह की ओर दौड़ता है। उसे आते देखकर महात्मा इंद्र ने धनुष बाण को छोड़ अग्नि द्वारा प्रदत्त यमदंड के समान शक्ति को लेकर उसे शत्रु की ओर फेंका। घंटा से घनघनाती हुई वह शक्ति को देखकर जंभ ने उस पर बल लगाकर गदा से वार किया। उस शक्ति ने गदा को एकाएक भस्म कर शीघ्र ही जंभ का हृदय
विदीर्ण कर दिया। शक्ति से हृदय के विदीर्ण हो जाने पर वह देवशत्रु असुर जंभ प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे मरा और भूमि पर गिरा देख करके दैत्यगण डरकर पीठ दिखाकर भाग गए। जंभ के मारे जाने एवं दैत्य सेना के हार जाने पर सभी गण हरि का अर्चन एवं इंद्र के पराक्रम का गुणगान करने लगे। फिर वे इंद्र शंकर के निकट जाकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री बावन पुराण में 69वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय।